अब तक हमने देखा रॉक्सी रूडियस को ट्रेनिंग देती है और हम देखते हैं रॉक्सी की ट्रेनिंग से रूडियस बहुत कुछ सीख जाता है, पर तलवारबाजी में वो अभी भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाता। तो रॉक्सी उसका फाइनल टेस्ट लेती है जिसमें रूडियस पास हो जाता है। तो रॉक्सी उन सभी को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब आगे तो यहाँ रूडियस रॉक्सी को जाते हुए देखकर सोचता है उसने मेरी जिंदगी का मुझे बहुत प्रीशियस गिफ्ट दिया है, जो उसी की वजह से है कि मैं अपनी लाइफ एक नए तरीके से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं घर से बाहर जा सकता हूँ। तो यहाँ रूडियस अपने माता पिता से बाहर जाने के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब पॉल कहता है शुक्र है ये बाहर जाने के बारे में कह रहा है, नहीं तो मुझे लगा था ये तो कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। तो क्या आप मेरे लिए परेशान थे? तुम परेशान क्यों न हो, तुम तो आज तक रोए भी नहीं हो। वो तो इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर और चार्मिंग बेटा हूँ। तुम्हारी हरकतों से तो मुझे लगता है कि तुम कोई नॉर्मल बच्चे हो भी या नहीं। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो अच्छी बात है ना। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका बड़ा बेटा ऐसा हो जिस पर आपको गर्व हो, और ऊपर से आप ही तो कहते हो कि मुझे अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो जाओ 2-3 गर्लफ्रेंड तो लेकर ही आना। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि एक आदमी की स्ट्रेंथ कमजोरों को बचाने के लिए होती है, न कि किसी पर जुल्म करने के लिए। मैं जानता हूँ फादर, और जो आदमी के पास स्ट्रेंथ होती है वो लड़कियों के सामने शाफ करने के भी काम आती है ना। तुमने सही कहा। रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो रूडियस वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ रूडियस गाँव में इधर उधर घूम रहा होता है और सभी के साथ बहुत खुशी से मिल रहा होता है। तो रूडियस सोचता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अब बाहर की दुनिया मुझे डराती नहीं है, और इसके लिए मैं रॉक्सी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा उसके इंटरव्यू को संभाल कर रखूंगा। तो यहाँ रूडियस देखता है कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं, और तभी उनमें से एक बच्चा जैसे एक पत्थर को उठाकर उस पर फेंकने लगता है, वैसे ही रूडियस वाटर बॉल से उसको जमा कर देता है। और तब वो बच्चे रूडियस पर भी मिट्टी फेंकने लगते हैं, और हम देखते हैं रूडियस उन सबसे बच जाता है और उनके ऊपर वाटर बॉल फेंकने लगता है, और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो रूडियस उस बच्चे के पास आ जाता है, और हम देखते हैं वो उसे लड़की की जगह लड़का समझ लेता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। मुझे पूरा यकीन है जब ये बड़ा होगा तो लड़कियां इस पर मर मिटेंगी। और तब रूडियस गर्म पानी से उसका सिर धोने लगता है। तो रूडियस देखता है कि उस बच्चे के ग्रीन कलर के बाल हैं, और तब उसे रॉक्सी की बात याद आती है जिसने कहा था कि स्पिरिट वुमन के ग्रीन कलर के बाल होते हैं और उनके माथे पर एक रेड कलर का जम लगा होता है, और अगर तुम ऐसे किसी को देखो तो वहाँ से भाग जाना। तो रूडियस उस बच्चे का सिर चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, जिस वजह से उसे थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। तो थोड़ी देर बाद रूडियस उसके सिर को सुखाने लगता है और कहता है अगर तुम उन लड़कों के साथ फाइट नहीं करोगे तो वो हमेशा तुम्हें बुली करते रहेंगे। क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसे दिखती हूँ? क्या तुम्हें मेरे बालों की कलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मेरी मास्टर भी डीमन थी, तो क्या तुम भी उनमें से एक हो? मुझे नहीं पता, और मेरे डैड तो हमेशा मना ही करते हैं। लगता है ये उस एज तक नहीं पहुँचा है जहाँ पर इसे सब कुछ समझ आ जाए। मेरे डैड खास एज है, और मेरे बालों का कलर मेरे मॉम और डैड के बालों के कलर से बिल्कुल अलग है। और रोने लगती है। तो रूडियस उसे चुप कराते हुए सोचता है लगता है इसकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है, और फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ इसके बालों के कलर की वजह से वो लोग इसे तंग कर रहे थे। और तब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों की? मेरे फादर ने कहा था कि मुझे कमजोरों की मदद करनी चाहिए, और अब जब तुमने मेरी मदद की है तो वो लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ खेल लेना, क्योंकि आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। इसके लुक्स तो सच में खतरनाक है। देखना एक दिन सारी लड़कियां इस पर जरूर मर मिटेंगी, और शायद ये कभी मेरे भी काम आ सके। और कहता है मेरा नाम रूडियस है। दादी का तुम्हारा नाम क्या है? तब वो अपना नाम शिल्प बताती है। ये तो बहुत अच्छा नाम है, जैसा विंड स्पिरिट का है। और तब वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ रूडियस कुछ खेलने की बात करता है। मैं आज तक कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या खेलना चाहिए। तो रूडियस सोचता है लगता है इसके कभी फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, मुझे तो इसके लिए बुरा महसूस हो रहा है, और मैं भी तो इसी की तरह ही हूँ। मेरी जिंदगी में भी कौन सा दोस्त है? क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो जो तुमने अपने हाथों से वो पानी फेंका था, या फिर जब तुम गरम गरम हवाओं को फेंक रहे थे? क्या मैं भी वो कर सकती हूँ? अगर तुम सीख लोगे शायद तुम भी वो कर पाओगे। तो क्या तुम सीखना चाहते हो? तो सिर्फ हाँ कहती है। तो रूडियस उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, और शाम को उसे घर छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पोल बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? तो रूडियस मना कर देता है मैंने सुना है कि तुमने सोमल को मुक्का मारा है, आप आज की बात कर रहे हैं? तो पोल हाँ कहता है। तो रूडियस सोचता है तो शायद ये वही लड़का होगा जो सिल्क को बुली कर रहा था, और कहता है मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है, पर असल बात तो ये है चुप कर जाओ, तुमने गलती की है इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। और रूडियस अपनी बात कहने लगता है
तब पॉल उसे फिर से चुप करा लेता है और रूडियस सोचता है लगता है ये मुझे अपनी बात कहने नहीं देगा। वैसे तो मैं माफी मांग सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये पॉल के लिए सही रहेगा। आखिरकार तुम चुप क्यों हो गए हो? क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आप तो बस मुझ पर चिल्ला रहे हैं और ऊपर से मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। आप बिल्कुल भी एडल्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं, जिससे पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो रूडी के थप्पड़ मार देता है। मैंने अब तक वो सब कुछ किया है जो एक अच्छे बच्चे को करना चाहिए। मैंने हमेशा आपका भरोसा जीतने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, पर फिर भी आप मुझ पर चिल्लाए और मुझे मारा और ऊपर से मेरी किसी भी बात को सुनने से मना कर दिया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि सोमन को सच में चोट लगी थी, चाहे उसे मेरी वजह से चोट लगी थी या फिर नहीं लगी थी, पर मैं माफी नहीं मांगने वाला। एक मिनट रुको, आखिरकार हुआ क्या है? आप ही ने तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने से मना किया है, जिससे पॉल चुप हो जाता है। चिंता मत कीजिए फादर, अगर अगली बार मैं 3 बच्चों को इकट्ठा होकर किसी बच्चे को बुली करते हुए देखूंगा तो मैं बस उस चीज को इग्नोर करके वहाँ से चला जाऊंगा। और इसके अलावा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं उन तीनों बच्चों का साथ देना स्टार्ट कर दूंगा ताकि हम लोग मिलकर मजे कर सके। और तो मैं सबको ये दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली किस तरह से वर्क करती है। और जब मैं एक बार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी भी अपने आप को अपने फैमिली नेम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा शर्म आएगी क्योंकि मैंने ऐसी फैमिली में जन्म लिया है। तब पॉल कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है तब रूडियस सोचता है अब हार मान लो पॉल, मैंने अपने 20 साल ऐसे ही आर्गुमेंट्स का जवाब देते हुए निकाले हैं, इसलिए तुम इसमें मुझसे नहीं जीत पाओगे और ऊपर से इस बार तो मैं सही भी हूँ। तब पॉल कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तो बताओ आखिरकार हुआ क्या था? तो रूडियस उसे सारी बात बताता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ को अपनी नई फ्रेंड के बारे में बताता है। तब पॉल सोचता है आखिरकार मैंने ये सब कुछ क्यों किया? सोमन के मुंह पर सच में चोट के निशान थे और मैं बहुत खुश था कि मेरा जो बच्चा जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता है उसने कुछ चाइल्डिश किया है। पर मुझे याद आया कि वो एक सेंट क्लास वाटर मेज है, इससे पहले कि वो कुछ बुरा करे मुझे उससे सजा देनी ही होगी। पर आखिरकार मैंने ये सब कुछ क्यों कर दिया? मैंने ही तो उसे कहा था कि एक आदमी की स्ट्रेंथ कमजोरों को बचाने के लिए होती है और मैंने ही उसे उस बात के लिए डांट दिया। जेनेट पॉल से उसका हालचाल पूछती है। मेरी रूडियस के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उसे उस टाइम घर छोड़ने के बारे में कहता तो वो उसी टाइम घर छोड़कर चला जाता। आखिरकार वो बेटा भी तो तुम्हारा ही है, जैसे तुमने घर छोड़ दिया था वैसे वो भी छोड़ सकता है। तो पॉल सोचता है मुझे तो माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला, क्या पता मेरे फादर को भी ऐसे लगा हो। तो यहाँ रूडियस हमें बताता है इससे गर्मियों का टाइम आ चुका है पर वो लड़के अभी बाज नहीं आए हैं। अब वो हमेशा मेरे पीछे आते रहते हैं और मैं हमेशा उन्हें भगा देता हूँ और उसकी माँ हमेशा मेरे बाप के पास मेरी शिकायत लेकर पहुँच जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसे अपने बच्चे से ज्यादा पॉल में इंटरेस्ट है और वो बस उसके करीब आने के बहाने ढूंढती रहती है। तो यहाँ रूडियस ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बुरी तरह से थक जाता है और तभी वहाँ पर सिल्प आ जाती है और वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। तो रूडियस हमें बताता है सिल्प का मैजिक पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, जिसका मतलब मेरी हाइपोथेसिस सही थी। एक पर्सन का मैजिक वक्त के साथ बढ़ता जाता है। तो फिर अब हम आगे क्या करें? अब मुझे वो सिखाओ जिससे तुमने मेरे बालों को सुखाया था। वो तो मैंने आग और पानी को मिलाकर ड्रॉप बनाई थी। अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम बिना मंत्रों के मैजिक कैसे कर पाते हो? ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कोई बात नहीं, पर तुम मुझे फिर भी सिखाओ। क्या तुमने फील किया जब तुम मंत्र पढ़ती हो तो तुम्हारे शरीर में मैजिक फ्लो करता है? तुम्हें बस उस चीज को याद रखना है और बिना मंत्रों के उसे महसूस करना है। चलो अब इस बात की प्रैक्टिस करो। और तब से उस चीज की प्रैक्टिस करने लगती है। तो रूडियस सोचता है जो आप फीलिंग से कर सकते हैं उसे किसी और को सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी। लगता है बिना मंत्रों की मैजिक यूज करना सच में स्पेशल है। और सच बात तो ये है कि मैं इस चीज के सच होने की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में थोड़ा स्पेशल बनना चाहता हूँ। और तभी से बिना मंत्रों की मैजिक यूज करने में कामयाब हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। और तब वो दोनों ही खुशी के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो दोनों थक जाते हैं। तो रूडियस सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और मुझे तो इस बात से जेलसी हो रही है। पर अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरी पुरानी लाइफ में भी मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी और अब तो उसकी शादी हो चुकी होगी। और तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों रूडियस के घर चले जाते हैं। तो लिलिया रूडियस को नहाने जाने के लिए कहती है और रूडियस
सिल्क को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो अपने कपड़ों को उतार देता है और सिल्क को भी कपड़े उतारने के लिए कहता है ताकि वो बारिश की वजह से बीमार न पड़ जाए। पर हम देखते हैं सिल्क को शर्म आ रही होती है और रूडियस को अभी भी लग रहा होता है कि वो एक लड़का है, जिस वजह से वो उसके कपड़े उतारने लगता है और उसे इस बात के लिए मना कर रही होती है। तो रूडियस सोचता है लगता है ये शर्मा रहा है क्योंकि इसे लगता है कि इसका छोटा है और लोग इस बात के लिए इसको हंसेंगे। और हम देखते हैं सिल्क के मना करने के बावजूद भी रूडियस रुक नहीं रहा होता और उसका ध्यान भटकाकर उसके अंडरवेयर खोल देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और सिल्क जोर जोर से चीखने लगती है और रोने लगती है। तो रूडियस सोचता है जो चीज मैंने एक बारी में देखी वो तलवार नहीं थी जिसे मैं हमेशा देखता हूँ, बल्कि वहाँ पर तो वो तलवार थी ही नहीं और इस चीज से मुझे एहसास हुआ कि वो ही नहीं थी है। और तो रूडियस के फादर वहाँ आ जाते हैं और तो सिर्फ वहाँ से चली जाती है। तो पॉल कहता है आखिरकार तुमने वो सब कुछ क्यों किया? हम दोनों भीगे हुए थे, मुझे लगा कि उसे ठंड लग जाएगी और उसने तुम्हें मना किया था ना। सही कहा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि तुम अपनी एज में इस चीज से अट्रैक्ट जरूर होगे, पर तुम्हें ऐसे किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं उससे माफी मांगूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाके सिल्फियाइड से माफी मांगो, क्या वो मुझे माफ करेगी? चिंता मत करो, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो जरूर माफ कर देगी। और तो वो लोग नहाकर वापस नीचे जाने लगते हैं। तब पॉल कहता है मुझे वो फीलिंग याद है जो वो लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है जिसे आप पसंद करते हैं। वैसे तो ठुड़की पर हमारी पूरी फैमिली में बहता है और इसी वजह से तुम भी ऐसे ही हो, पर फिर भी तो स्मार्ट हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी गलतियों से जरूर सीखोगे। तुमने तो एक ही पल में मुझे उम्मीद दे दी और चिंता में भी डाल दिया। रूडियस सिल्क के पास आकर चीख के कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे छोटे बालों की वजह से मुझे लगा कि तुम एक लड़की हो। तो सिल्क जोर जोर से रोने लगती है। तब पॉल सोचता है शायद मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। और तब अगले दिन रूडियस और पॉल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं रूडियस अभी भी कुछ खास नहीं कर पा रहा होता। तब पॉल कहता है तुम ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्या सिल्क के साथ तुम्हारी सारी चीजें सोची दी है? तो रूडियस कहता है आपने सही कहा और ऊपर से तो मेरी तलवारबाजी भी अच्छी नहीं हो रही है, इससे तो मुझे और भी ज्यादा दुख हो रहा है। तो क्या तुम्हें अपने बाप से कोई एडवाइस चाहिए? तो रूडियस पॉल से बात बताने के लिए भीख मांगने लगता है। तब पॉल कहता है जरा ध्यान से सुनो रूडी, वुमेन मैन की स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी वीकनेस को भी पसंद करती है। जरा ध्यान से सोचो, अगर तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे पीछे नंगा भाग रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तो पूरी तरह से डर जाऊंगा। तुमने सही कहा, तो इसलिए तुम्हें उसे अपनी कमजोर साइड दिखानी चाहिए। तो आखिरकार मैं ये सब कुछ कैसे करूँ? तुम उसके सामने जाकर अपनी सारी तकलीफों का दुख लो और उसे ये बताओ कि उसके इग्नोर करने की वजह से तुम कितना ज्यादा परेशान हो और अगर तुम लकी रहे तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं क्या करूँगा? तुम पहले ये तो करो, अगर ये प्लान काम ना किया तो मेरे पास और भी प्लान है। जिसे सुनकर रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब पॉल उसे सिल्क से मिलने के लिए कहता है और हम देखते हैं सिल्क उसके घर के बाहर खड़ी होती है। तब पॉल उसे सिल्क की तरफ धक्का दे देता है। तब सिल्क कहती है आखिरकार क्या हुआ रूडियस? मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैंने कब से तुम्हारा क्यूट चेहरा नहीं देखा। ये कितनी शर्मनाक बात है, तुम कितनी क्यूट हो सर। अगर तुम अपने बाल बढ़ा लोगी तो और भी क्यूट लगोगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जिससे रूडियस उदास हो जाता है। तो सिल्क रूडियस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो और चिंता मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, तो इसलिए नॉर्मल एक्ट करो। तो रूडियस सोचता है एक क्यूट गर्ल जो मेरी एज की है और मुझे नहीं पता कि उसके साथ कैसे रहना चाहिए, और एक आदमी होने के नाते मुझे हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशन रखना है। और वैसे भी सिर्फ चाहती है कि हमारा रिलेशन पहले की तरह ही रहे, तो इसलिए मैं वैसा ही करूँगा और वो सारी चीजें करूँगा जिससे मैं अपने दोस्त को खुश रख सकूँ। अब पॉल ये देख कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है पर एक मिनट रुको, आखिरकार मैं इतने छोटे से बच्चे को सिखा क्या रहा था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।